मुसलसल भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो ये जो आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया है, जिसके अंदर सिर्फ ये मेंशन जरूर है गवर्नेंस के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना, क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी है या आगे चल के हम इस आर्जी कामयाबी के बाद ये एक्सपेक्ट करें कि भारत मुश्किलात तो खड़ी करेगा ही? देखें, जैसे अभी मोदी साहब के मुतालिक आपने बोला, मैं समझता हूँ मोदी हुकूमत के होते हुए तो इंडिया का आना बहुत मुश्किल है। तो बड़ा फर्क पड़ा मोदी साहब के आने के बाद, और ज्यादा फर्क पड़ता चला गया। तैयारियां भी कर लें, हम जाने को दूल्हे की शेरवानी भी सिलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे, एंड पे आगे नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। आप एक लाइन हमें बता दें कि यस या नो, फिर हम भी उसी तरह की तैयारी करें देंगे। अब जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे स्टेडियम में हमने दे लिए, सारे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पाकिस्तान बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ठीक है, भारत नहीं आता ना आए, हम उसके बगैर खेल लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जैसे मैंने आपको कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है इस एलामिया के अंदर, और यही इस प्रेस रिलीज के अंदर ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेस रिलीज में कोई चीज़ ना होना भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि तो वैसे ही खुला डुला पाकिस्तान के खिलाफ बात। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। तो इसका मकसद है कि हमारी तो बहुत वीक पोजीशन। अच्छा, ये वैसे ज्यादा वीक नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद हुई है। मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी सूरत हाल खराब नहीं थी। अगर आप मनमोहन सिंह साहब के दौर में चले जाएं, ऐसा जो है वो इससे एक दो रोज पहले वहां पे कोलंबो पहुंच गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अब जाना है। बातों को देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसे चल रही है, फिर लगे यार मतलब नाकाम क्यों हो रहे हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे। हम लोग तो घबराते हो सारे, पता नहीं क्या उनके ऊपर प्रेशर प्लेयरों के ऊपर डाला। भारत के क्रिकेट बहुत हमसे ज्यादा ऐसा लगता है, आपको एक सच्चाई से बताऊं, आपको नहीं महसूस होता कि जे शाह ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपना जनरल मैनेजर रखा हुआ है कि भाई ये प्रेस रिलीज जरा जारी कर दिया करें? ये तो पागल है, ये पता नहीं क्या बातें करता है। वो कह रहा है जी हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, ये इतना आसान हो जाएगा। तब आ गई सारी टीमें आ गई, तब सिक्योरिटी इश्यूज वाली बात वो नहीं करते हैं। अब वो सिर्फ बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के गवर्नमेंट के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को मुबारकबाद भी दें प्राइम मिनिस्टर की, उनसे मिले जी, मैं मिलना चाहता हूँ यहाँ कहीं पे, ये हमारा एक इवेंट है, इसके आप वेलकम करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तकरार चालू है, लेकिन अब एक खुफिया रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुई है उसमें जय शाह ने पीसीबी को मना लिया है, पीसीबी के चेयरमैन को मोहसिन नकवी को मना लिया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन अभी मोहसिन नकवी इसलिए बातें नहीं कर रहे हैं और भारत भी ये बातें नहीं कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी जो फैंस है वो मोहसिन नकवी को बहुत ज़्यादा जो है वो रडार में ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का शुरू से रहा है कि भारत हमारी इज्जत नहीं करता, क्योंकि जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमारी बात नहीं मानता, और जब भारत की बात आती है तब हम दौड़े दौड़े उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जो कोलंबो में जो 2-3 दिन की मीटिंग हुई है उसमें अब ये तो कंफर्म हो चुका है कहीं ना कहीं कि जो भारत है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके लिए हो सकता है कि कोई दूसरा जगह पे, यानी कि जैसे कि यूएई में या फिर श्रीलंका में ही मैच करवा दिया जाए, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के फैंस की बात करें, पाकिस्तान की मीडिया की बात करें या फिर खुद पीसीबी की बात करें तो सभी चाहते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान आए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि जो खुफिया रिपोर्ट आई है, खुद पाकिस्तानी भी इस पर बात कर रहे हैं कि जय शाह ने जो है वो पीसीबी को बोल दिया है कि हम भारत नहीं आएंगे, आप अपना देख लीजिए कि आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया कैसे इस चीज़ के ऊपर रो रही है। के फाइनेंशियल हुक्काम और आईसीसी के फाइनेंशियल हुक्काम ने ये बजट मिलकर बनाया है। और पहला एतराज़ जे शाह ने जो उठाया, क्योंकि वो आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो इजाफी खराजात वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस हवाले से बताया जाए, और उन्होंने यहीं पर ही कोई थोड़ी सी तलवार रख के पैगाम देना शुरू कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। देखिए बात यह है कि इससे तो जाहिर यही होता है कि उनका मकसद सिग्नल जो है ना वो ऐसा लगता है कि ना आने के मकसद मुतरादिफ है। मगर मैं समझता हूँ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आईसीसी को भी इंटरवेन करना चाहिए कि देखिए ये बात है कि बायलैटरल सीरीज तो कौन सी आईसीसी? आईसीसी का नाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो तो एक आईसीसी जिसको हम कहते हैं वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो डिक्टेशन यही लोग ऐसा दे रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के क्रिकेट बहुत हमसे ज्यादा। ऐसा लगता है, आपको एक सच्चाई से बताऊं, आपको नहीं महसूस होता कि
जे शाह ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपना जनरल मैनेजर रखा हुआ है कि भाई ये प्रेस रिलीज जरा जारी कर दिया करें। मकसद है उनकी अपनी तो कोई अथॉरिटी दिखाई नहीं देती। आप अलॉट करते हो इवेंट, आप बैठ के बजट बनाते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सर देखें, इससे बड़ी बात और क्या होगी। देखें ना, अगर वो लोग ये कहते हैं जे शाह साहब करें, तो उसका मकसद है कि हमारी जो ना रिलेशनशिप जो ना दुनिया से या आईसीसी से इस तरह की नहीं है जिस तरह के इंडियंस की है। तो ये हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है। कमजोरियां नहीं है ना अनवर भाई, 100% है हमारा रिलेशनशिप। इवन दो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंकन जैसे लोगों के साथ भी हम लोग अगर मतलब एक पेज पे ना हो, तो इसका मकसद है कि हमारी तो बहुत वीक पोजीशन। अच्छा, ये वैसे ज्यादा वीक नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद हुई है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी सूरत हाल खराब नहीं थी। अगर आप मनमोहन सिंह साहब के दौर में चले जाएं या फिर आप और भी उनके जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो यहाँ पर भी आए, तो उस दौर में भी क्रिकेट हुई थी, लेकिन नहीं हुई तो मनमोहन साहब के दौर में नहीं हुई। देखिए बात है कि इनके जनाब अली के दौर में नहीं हुई। मोदी साहब के दौर के अंदर जो है ना, वो ज़ाहिर है वो सियासी कार्ड है, वो इस पे खेलते हैं। और जाहिर सी बात है, वो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे वो लोग जो है ना इस बात को पसंद करते हैं। शिव भाई, हमारी पोजीशन जो है वो एक माजी में बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ख़ास तौर पे पैसा जैसे जैसे बढ़ता चला गया इंडिया की जानिब से आता चला गया, वरना 96 में हम तकरीबन बराबरी थे, पिलकॉम थी बनी थी, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया मेज़बान थे जो आखिरी इवेंट हमने कराया था। फिर पैसा इंडिया ज़्यादा लाना शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया के मामलात थे। एशिया कप इंडिया ने पाकिस्तान आके खेला था 2006 में, आप जब आपके जो भाई साहब हैं ये वज़ीर आज़म नहीं थे इंडिया के, तो बड़ा फ़र्क पड़ा मोदी साहब के आने के बाद, और ज़्यादा फ़र्क पड़ता चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे अभी मोदी साहब के मुतालिक आपने बोला, मैं समझता हूँ मोदी हुकूमत के होते हुए तो इंडिया का आना बहुत मुश्किल है। देखें, ये हम एक चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं। अच्छा, फिर हमें इंडिया को यहाँ लाना है, तो मैं ये जो नकवी साहब की एफर्ट्स है, मुझे ये एफर्ट नज़र नहीं आ रही। एक दिन में या 4 या 5-6 घंटे में वो क्या बात कर लेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। तो पाकिस्तान के चेयरमैन की ये कहना, मेरे को तो उनकी एफर्ट नज़र नहीं आ रही। मैं इतना कह सकता हूँ, पास में जितना भी हुआ था ना, वो सारा क्रेडिट आरिफ अब्बासी साहब को। लेकिन उसके बाद से फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, क्या वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर सके? हाँ, वो बस ऐसा फिर फर्क आता चला गया ना, चेंज मतलब स्ट्रेट अवे डालमिया साहब थे, आरिफ अब्बासी साहब थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, क्या है, पॉलिटिक्स। अब जब मिसाल के तौर पर रोहित की भी ख्वाहिश है, विराट की भी ख्वाहिश है, इंडियन प्लेयरों की भी ख्वाहिश है, इंडियन के एक्स प्लेयरों की आवाम की भी ख्वाहिश है, तो वो डाले ना अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर। तो अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले ना, इनकी ख्वाहिश से तो कुछ नहीं होगा ना। मैंने क्या बोला, जब तक मोदी साहब है, मैं नहीं समझता कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। सिंपल सा ही है। वैसे हमारे यहाँ तो कभी मूडीज की रिपोर्ट भी अजीब सी आ रही होती है, तो मोदी की रिपोर्ट का भी हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट में। अब सर, ये जो प्रेस रिलीज आया है एक सफ़े का ही है, जिसमें गवर्नेंस, क्रिकेट, वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ इंक्वायरी, रिव्यू की बातें हैं, पावर राइफल के अपॉइंटमेंट की बात है। तो सर, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना, तो हम ये पाकिस्तान के लिए हाफ ग्लास एम्प्टी या फुल समझें, या एक वक्ती तौर पे एक चीज़ को नॉर्मल रूटीन समझ लें, और जो भारत ने करना है शायद वो अभी आज की 22 जुलाई को ना करें, बट शायद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जब उनका दिल चाहे वो इतराज़ उठा सकते हैं। तो सर, ऐसे ही कोई मिक्स सूरत हाल है, आप भी समझते हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो आईटीसी होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था और 8वें फ्लोर पर जो थे वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया है पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया, ना कोई आईसीसी ने इस हवाले से। आप देखें ना कि अब तक आईसीसी ने कोई, जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी आईसीसी का है, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल 4 रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो इस बात पर रो रही है कि भारत आखिरकार पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है, और जब तक नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट है तब तक
हमें जो है वो सोचना भी नहीं चाहिए कि भारत पाकिस्तान आएगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट जब से 2014 के बाद आई है तब से उन्होंने एक चीज़ पे तो ज़रूर स्टैंड लिया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। और जब भी क्रिकेट की बात आई है, आपने हमेशा देखा है कि भारत पाकिस्तान नहीं गया है। चाहे वो एशिया कप की बात हो, आपने देखा कि एशिया कप का जो सारे मैचेस हैं, 4 मैच के बाद सारे मैचेस हैं वो कोलंबो में जो श्रीलंका है उसमें हुए थे। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आ रही है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, तो इस पे भी भारत ने वही कहा है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती। और हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बहुत पहले कह रखा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तब तक हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, और हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे मैच खेलने के लिए। और ख़ास करके बायलैटरल मैच की जब बात आती है तो भारत ने तो साफ ना कह दिया है। आईसीसी के इवेंट होता है तो उसमें तो भारत पाकिस्तान के साथ खेलता है क्योंकि खेलना पड़ता है, लेकिन जब पाकिस्तान विजिट करने की बात आती है तब तो भारत की गवर्नमेंट साफ ये बात बोलती है कि हम अपने प्लेयर को नहीं भेजेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। और ये दिखाता है कि जो भारत का स्टैंड है वो पूरी दुनिया के सामने साफ है। लेकिन पाकिस्तान का अगर आप स्टैंड देखें तो जब एशिया कप हो रहा था तब रमीज राजा उस समय पीसीबी के चेयरमैन थे, तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भारत नहीं आया तो ये वो, मतलब बहुत चीज़ें की। लेकिन जैसे ही जब जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है जैसे ही भारत में हुआ 2023 में, रमीज राजा सबसे पहला वो बंदा था जो कि भारत आया। तो ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान के ही है, क्योंकि पाकिस्तान को जब पैसा दिखता है तो फिर वो हर चीज़ भूल जाता है, चाहे उसकी बेइज्जती हुई ही क्यों नहीं हो रही है, उसको बस पैसे से प्यार है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और चैनल आई9 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक की तरह आई9 न्यूज़।